क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके गिर्द कुछ ऐसी लहरें मौजूद हो सकती हैं जो आपके खून से ज्यादा आपके करीब हैं। तसव्वुर करें, आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक एक रात आपकी आंख खुलती है और आपको महसूस होता है कि छत के किसी कोने से कोई आपको मुसलसल घूर रहा है। आप हिलना चाहते हैं, लेकिन जिस्म पत्थर का हो चुका है। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में दम तोड़ देती है। यह कोई डरावना ख्वाब नहीं है, यह उस खामोश कातिल की दस्तक है जिसे दुनिया काला जादू कहती है। आज मैं आपको वो 7 सनसनीखेज और लर्जाखेज निशानियां बताने जा रहा हूं जो अगर आपके घर या जिस्म में जाहिर हो रही हैं तो समझ जाएं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम अक्सर समझते हैं कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पड़ी एक मामूली सी चीज या आपके तकिए के नीचे छुपा एक छोटा सा निशान आपकी पूरी नस्ल की तबाही का पैगाम हो सकता है। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल साबित होने वाला है, क्योंकि जो राज मैं आज अफशा करने वाला हूं वो आज से पहले किसी ने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। अगर आप अपनी और अपने प्यारों की सांसों की हिफाजत चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी जरूरत नहीं, आपकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि शायद कल तक बहुत देर हो चुकी हो। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपसे वो बातें करने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी किताब में न मिले, मगर यह वो तल्ख हकीकतें हैं जिनका सामना मैंने अपने बरसों के तजर्बे में सैकड़ों लोगों को करते देखा है। काला जादू कोई अफसाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तारीख और पुरअसरार हकीकत है जिसका जिक्र सदियों से इंसानी तारीख के सियाह पन्नों में मिलता चला आ रहा है। आप तसव्वुर करें कि एक हंसता बसता घराना जहां खुशियां रक्स करती थीं, अचानक वहां खामोशी और नहूसत का डेरा हो जाता है। एक तंदुरुस्त इंसान जो कल तक पहाड़ों को चीरने का हौसला रखता था, आज बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहता। यह सब इत्तिफाकन नहीं होता, बल्कि यह उस बुरी ताकत का असर है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही और नुकसान पहुंचाना है। काला जादू अक्सर उन लोगों पर किया जाता है जिनकी तरक्की, जिनकी मुस्कुराहट और जिनका सुकून दुनिया की आंखों में खटकने लगता है। हासिद इंसान अपनी जलन की आग को ठंडा करने के लिए शैतान के उन रास्तों का इंतखाब करता है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर किसी ने यह वार किया है। क्या हर परेशानी जादू होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हालात आपके काबू से बाहर होने लगें और मंतिक काम करना छोड़ दे, तो वहां कुछ खुफिया इशारे होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां इंसान समझता रहा कि शायद यह कोई बीमारी है या महज बुरा वक्त है, लेकिन असल में वो किसी की नफरत का शिकार हो चुका होता है। सबसे पहली और अहम निशानी जो आपको चौंका देने के लिए काफी है, वो है आपकी नींद का अचानक उठ जाना। अगर आप रातों को बिलावजह जागने लगे हैं, आपकी आंख ठीक उस वक्त खुलती है जब रात का पिछला पहर होता है और आपको अपने अर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, तो इसे मामूली मत समझें। यह वो पहला वार होता है जो आपके आसाब को कमजोर करने के लिए किया जाता है। इंसान हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहने लगता है। उसे लगता है कि कोई साए में छुपा उसे देख रहा है या दीवारों के पीछे से कोई सरगोशी कर रहा है। यह खौफ दरअसल उस शैतानी असर का आगाज है जो आपके जहन पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद जो दूसरी निशानी सामने आती है वो और भी अजीब और परेशान कौन है, यानी घर में अचानक ऐसी बदबू का आना जिसका कोई जाहिरी जरिया या वजह न मिले।
आपने घर साफ किया, खुशबुएं लगाई, लेकिन फिर भी किसी कोने से मुर्दार या गंदगी जैसी बू उठने लगती है, जो लम्हों में गायब हो जाती है और फिर अचानक लौट आती है। यह बदबू उस गंदगी की अलामत है जो जादू के अमल में इस्तेमाल की जाती है, और यह इस बात की तस्दीक है कि आपके घर की हदूद में कोई नापाक चीज दाखिल हो चुकी है। अब जरा अपने मिजाज पर गौर करें, क्या आप वही इंसान हैं जो पहले हुआ करते थे? जादू की तीसरी और चौथी निशानी यह है कि आपका मिजाज हद से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना और अपनों से नफरत महसूस होना इस अमल का हिस्सा है। सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि इंसान का दिल नमाज, तिलावत या किसी भी किस्म की इबादत से उचट जाता है। जैसे ही अजान की आवाज आती है या कुरान पाक की तिलावत शुरू होती है, तबीयत में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। यह इसलिए होता है कि जादू की वजह से मुसल्लत करदा शैतानी कव्वतें आपको अल्लाह के जिक्र से दूर रखना चाहती हैं, ताकि आपका दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और वो आपको मजीद नुकसान पहुंचा सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका चमकता हुआ कारोबार, जो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था, अचानक मिट्टी होने लगा है? पांचवी निशानी यही है कि कारोबार का अचानक ठप हो जाना, ग्राहकों का मुड़कर न देखना और रकम का ऐसे गायब होना जैसे उसमें से बरकत बिल्कुल खत्म हो गई हो। आप मेहनत वही कर रहे हैं, टीम वही है, लेकिन नतीजा सिर्फ नुकसान की सूरत में निकल रहा है। इसके साथ साथ छठी और सातवीं निशानी आपके जिस्म से जुड़ी है, यानी हर वक्त का सरदर्द और ऐसी सुस्ती जो जिस्म को मफलूज कर दे। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, तमाम टेस्ट करवाते हैं, मगर रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं, मगर आपका जिस्म टूट रहा होता है, जैसे किसी ने मनोबोझ आपके कंधों पर रख दिया हो। यह सुस्ती और दर्द किसी दवा से ठीक नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती हैं। और अगर इन सब के बाद आपको ख्वाब में डरावनी चीजें, काली बिल्लियां, सांप या गंदगी नजर आने लगे, तो समझ जाएं कि मामला आखिरी हद तक पहुंच चुका है। यह आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है कि दुश्मन ने आपके खिलाफ अपना आखिरी मोहरा चल दिया है। यह ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते, बल्कि वो पैगाम होते हैं जो आपका लाशूर आपको दे रहा होता है कि जाग जाओ, तुम घेरे जा चुके हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां शर होता है वहां खैर का रास्ता भी मौजूद होता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम इन इशारों को वक्त पर पहचान लें, क्योंकि अगला कदम इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका आपने अभी तक तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां एक और बारीक नुक्ता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बुरी चीज जादू नहीं होती। बाज औकात इंसान की अपनी कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नजरे बद पत्थर को भी चीर देती है, और यह कोई मुबालगा नहीं बल्कि एक ऐसी काटदार तलवार है जो खामोशी से वार करती है। जादू के लिए तो फिर भी किसी आमिल या अमल की जरूरत होती है, मगर नजरे बद तो सिर्फ एक हासिदाना निगाह से लग जाती है। अगर आपको लगे कि लोग अचानक आपको बुरा भला कहने लगे हैं, आपकी वो खूबसूरती जिसकी कल तक लोग मिसालें देते थे अब ढलने लगी है, या आपकी कामयाबियों के चर्चे अब नफरत आमेज तबसरों में बदल गए हैं, तो समझ जाएं कि किसी की जहरीली नजर आपका पीछा कर रही है। यह नजर जादू से भी ज्यादा तेजी से असर करती है, क्योंकि इसका तल्लुक बराहे रास्त इंसानी हसद से होता है, जो इंसान के खून में दौड़ता है। आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर किसी के दिल में उठने वाली कसक आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि नजरे बद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है, और यही वो मकाम है जहां एक अक्लमंद इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए। इन तमाम बातों के पीछे वो खुफिया इशारे होते हैं
जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर उनका मतलब बहुत गहरा होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके साफ सुथरे घर में अचानक कहीं से कचरा बरामद हो जाए, या आपके पाले हुए परिंदे और जानवर अचानक मरने लगे? यह सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपके खिलाफ कोई बहुत गहरी साजिश हो रही है। परिंदों और जानवरों में यह सलाहियत होती है कि वो मनफी तवानाइयों को इंसान से पहले महसूस कर लेते हैं, और अक्सर वो उस बला को अपने ऊपर लेकर कुर्बान हो जाते हैं। इन निशानियों को कभी मामूली मत समझें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की हिफाजत का आखिरी इशारा हो सकती है जो कायनात आपको दे रही है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो याद रखें, अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी है। अगर आप में से कोई भी महसूस कर रहा है कि उसके साथ यह सब अलामात हो रही है, तो उसे फौरन मुनासिब रूहानी इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए, इससे पहले कि यह तारीकी आपको मुकम्मल तौर पर निगल ले। मैंने हमेशा यह बात कही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और अपने आप को हिसार में रखना सीखे। निन, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और हासिदों के हाथों इसे बर्बाद न होने दें। इन तमाम निशानियों और खतरनाक सूरत हाल को समझने के बाद अब सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी के तवील तजर्बे में एक बात सीखी है कि जादू जितना भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह के कलाम के सामने उसकी हैसियत एक मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। लेकिन मसला वहां आता है जहां हम इलाज के नाम पर गलत दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, जो शख्स आपको जादू का इलाज गुनाह या किसी नापाक तरीके से बताए, वो आपका दोस्त नहीं, बल्कि आपको मजीद गहरी दलदल में धकेल रहा है। रूहानी इलाज का पहला कदम खुद को पाक करना है। मैंने देखा है कि जब इंसान पंजगाना नमाज की पाबंदी शुरू करता है और बावजू रहने की आदत डालता है, तो आधी जंग वो वहीं जीत जाता है। वुजू सिर्फ हाथ पांव धोना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नूरानी हिसार है जो आपके गिर्द एक ऐसी ढाल बना देता है जिसे शैतानी लहरें उबूर नहीं कर सकती। आपने महसूस किया होगा कि जब आप परेशान होते हैं तो तिलावत कुरान से दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। यह सुकून दरअसल उस मनफी तवानाई का खात्मा होता है जो आपके आसाब पर मुसल्लत की गई होती है। सूरह बकरह की तिलावत जिस घर में होती है, वहां शयातीन ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकते। यह मेरा अपना जाती तजर्बा है कि जिन घरों में रोजाना इस सूरह की तिलावत की आवाज गूंजती है, वहां की नहुसत, बदबू और बेसुकूनी ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ने हमें मुअव्विजतैन यानी सूरह फल्क और सूरह नास जैसी अजीम नेमतें अता की है, जो खास तौर पर हसद और जादू के शर से बचने के लिए नाजिल की गई है। आपको पता है, जब आप सुबह और शाम इन सूरतों का वर्द करते हैं तो आप कायनात की सबसे बड़ी पनाह में आ जाते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत गौर तलब है, और वो यह कि इलाज सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर के खौफ को खत्म करने का नाम है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार खौफ है। वो आपको यह यकीन दिलाता है कि आप अब कभी ठीक नहीं हो सकते या आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जिस लम्हे आप यह फैसला कर लेते हैं कि मेरा अल्लाह हर शर से बड़ा है, उसी लम्हे जादू का असर टूटना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। जादू हमेशा वहां असर करता है जहां तवक्कुल की कमी होती है। अगर आपका ईमान मजबूत है तो कायनात की कोई ताकत आपका बाल भी बेका नहीं कर सकती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। मेरा जवाब हमेशा हां होता है। अपने घर के पानी पर दम करके उसे कोनों में छिड़कें, लेकिन वॉशरूम में नहीं। घर के माहौल को खुशबूदार रखें, क्योंकि फरिश्ते खुशबू को पसंद करते हैं और शयातीन उससे भागते हैं।
इससे भी ज्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि सदका बलाओं को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अगर आपको लगता है कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक खामोशी से सदका दें, क्योंकि यह वो ढाल है जो तकदीर के लिखे हुए वार को भी रोक लेती है। मेरे कहने पर एक बार पूरे यकीन के साथ इन रूहानी तरीकों को अपना कर देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि वो बोझ जो आपके कंधों पर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो जो खौफ की दीवारें आपके गिर्द खड़ी कर दी गई थीं, वो अब गिर रही हैं और रोशनी की किरणें आपके घर में दाखिल हो रही हैं। लेकिन याद रखिए, यह सफर सब्र और इस्तिकामत का है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पढ़ा और सब ठीक हो गया। अल्लाह आपके सब्र को भी आजमाता है और आपके यकीन को भी। जब आप इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं तो न सिर्फ जादू खत्म होता है बल्कि आपका रूहानी दर्जा भी बुलंद हो जाता है। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का उजड़ता हुआ घर बस जाए या किसी की जिंदगी बच जाए। हम अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहता। मजीद ऐसी मालूमाती और रूहानी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां वो बातें करते हैं जो आपकी रूह को सुकून देंगी और आपको इन तमाम शैतानी चालों से बाखबर रखेंगी। हमेशा याद रखें कि रोशनी की एक किरण पूरी कायनात की तारीकी को खत्म करने के लिए काफी होती है। बस आपको इस रोशनी की तरफ पहला कदम बढ़ाना है, वरना यह खामोश दुश्मन आपको वहां ले जाएगा जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला हो जाता है। आइए अपने रब के हुजूर झुक जाएं और इस यकीन के साथ दुआ करें कि वही है जो हर शर से बचाने वाला और हर अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला है। अपने दिलों को हाजिर करें और इन अल्फाज को अपनी रूह की पुकार बना लें। ऐ अल्लाह, ऐ कायनात के मालिक और तमाम जहानों के परवरदिगार, हम तेरी पनाह मांगते हैं हर उस शर से जो तूने पैदा किया और हर उस हासिद के हसद से जो सीनों में आग छुपाए बैठा है। इलाही, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे और हमें इन तमाम काली ताकतों, जादू के असरात और नजरे बद के वार से महफूज फरमा जो हमारी जिंदगियों को दीमक की तरह चाट रही है। ऐ मुश्किल कुशा, अगर हम पर या हमारे किसी प्यारे पर कोई ऐसा वार किया गया है जो हमें बीमार, परेशान या लाचार कर रहा है, तो अपनी रहमत के सदक़े उसे आज और उसी वक्त नेस्तव नाबूद फरमा दे। हमारे जिस्मों को शिफा, हमारे जहनों को सुकून और हमारे रिज़्क़ में वो बरकत अता कर जिस पर किसी हासिद की नजर असर न कर सके। मेरे मौला, हमें अपना वो खास कुर्ब बता कर कि शैतान और उसके चेले हमें देखकर रास्ता बदल लें। हमें पंज गाना नमाज का पाबंद बना और हमारे माथों पर अपनी बंदगी का वो नूर सजा दे जो हर किस्म की तारीकी को जलाकर राख कर दे। जो बेघर हैं उन्हें छत दे, जो बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा दे, और जो इस वक्त किसी भी पोशीदा खौफ में मुब्तला है उनके दिलों को अपने जिक्र से मजबूत कर दे।